देख लिए होंगे। सासू माँ, बाबूजी जल्दी आइए। छुटकी बहू की आवाज है। अचानक अभी क्या हो गया? हाँ, सासू माँ जल्दी आइए। किन्नी कहाँ चली गई इतनी रात? क्या हो रहा है यार? बाबूजी आइए। अरे अभी लाइटों को क्या हो गया? अरे क्या हुआ छुटकी बहू? काहे गला फाड़ के चिल्ला रही हो? सासू माँ, बाबूजी जल्दी आइए। तीजा बीबी जी को रोक लीजिए। वो घर छोड़कर जाने की कोशिश कर रही है। तीजा? 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 हाँ तीजा कहाँ जा रही है? बाबूजी, तीजा बीबी जी अभी अभी यहीं थी और अचानक से घर से निकल गई। अरे अभिनंदन, आया बाबूजी। तो जल्दी आओ ना। किधर? तीजा, ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी तीजा! अभी तो यहीं थी, यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अरे तीजा! 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 तीजा, तीजा तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। अरे कप्तान साहब, आप किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं? डरामा करना तो इसके खून में शामिल है। मलकिन, अभिनंदन बेटा, तेरा मेन स्विच चेक करना, कहीं ट्रिप तो नहीं कर गया? जी बाबूजी देखते हैं। पहले आप तीजा बीबी जी को देखिए, हाँ। न जाने कहाँ चली गई। देख, ट्रिप कैसे हो गया? तीजा, तीजा! बाबूजी हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। अब तीजा भागेगी कैसे? मैंने दरवाजा तो बंद है। अरे कोई कहीं नहीं भागा है। ये छोटकी बहू की आदत है ना तमाशा खड़ा करने की। अपने कमरे में होगी, हम उसे अभी लेकर आते हैं। सासू माँ, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। तीजा बीबी जी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, हमारा यकीन कीजिए सासू माँ। बस करो छोटकी बहू। मलकिन, सिया बहू, अपनी बात पूरी करो। बाबूजी, हम किचन में पानी लेने गए थे, तभी हमने देखा कि अंधेरे में मिन्नी और रोमी कुछ बातें कर रहे हैं और तभी तीजा बीबी जी वहां आती है अपना बैग लेकर, और फिर हमने देखा कि रोमी और तीजा बीबी जी भागने की तैयारी कर रहे थे। हमने ये सब अपनी आंखों से देखा बाबूजी। अरे सठिया गई हो का? इतनी घटिया बात बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। कौन रोमी? वो जो हमारे गेस्ट रूम में रहता है, किस साथ? छुटकी बहू बिल्कुल गलत बात कर रही हो। मैंने ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे इसकी हिम्मत तो देखो, इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रही है। तीजा क्यों भागेगी, वो भी उस रोमी के साथ? हाँ, जबकि उसका ब्याह खुद इतने बड़े घर में तय होने जा रहा है और वो खुशी खुशी इस शादी के लिए तैयार हुई है। एक को मौका मत छोड़ना छोटकी बहू इस घर की इज्जत को उछालने का। मलकिन, तीजा, 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 तीजा। क्या हुआ बाबूजी? आप आवाज लगाएगा? अरे बड़को, तीजा कहाँ है? तीजा बीबी जी तो अपने कमरे में बाथरूम में है। पर तुम कहाँ? मैंने कमरा में तो थी नहीं। हाँ पतिदेव, हम भी तीजा बीबी जी के साथ गेस्ट रूम में थे। काहे से कि कल की तैयारी कर रहे थे। पहले तीजा बीबी जी को फेशियल किए, फिर फेस पैक लगाए और फिर सूखने का इंतजार कर रहे थे ना सासू माँ। और मिन्नी कहाँ है? मिन्नी भी तीजा बीबी जी के कमरे में सो रही है। ओकरे की तबीयत बहुत खराब है ना सासू माँ, ये लिए। पर सासू माँ क्या हो गया अचानक से? अरे कुछ नहीं,
ये छोटकी बहू आधी रात को मुनादी कर रही थी कि तीजा भाग गई रोमी के साथ, जाओ पकड़ो उसे। क्या कह रही है सासू माँ? तीजा बीबी जी और रोमी? माई रे माई, ये कैसे हो सकता है? हम पिछले 3 घंटा से तीजा बीबी जी का फेशियल कर रहे हैं। वो काहे से कि कल की तैयारी कर रहे थे सासू माँ, हमारी प्यारी ननद में कोनो कमी ना रह जाए। ये इतनी सुंदर दिखे कि लड़के वाले आए और तीजा बीबी जी को देखे और फट से ब्याह की डेट पक्की कर दें। बात हम अभी बुलाते हैं। तीजा बीबी जी, तीजा बीबी जी, जरा नीचे तो आइए। तीजा बीबी जी। हाँ भाभी। आपने बुलाया? खैर छोड़ो, पहले ये बताइए कि 1 घंटा हुआ कि नहीं? और कितना देर लगाए रखूं इसे? कब हटाना ये पैक भाभी? क्या हुआ अम्मा? आप सब लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? आप सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ क्या? बोलिए ना। नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, सब ठीक है। जी बाबूजी। गुड नाइट बाबूजी, और आप सबको गुड नाइट। ठीक है जिनी भाभी, आप आ रही है ना हमारा फेस पैक उतारने के लिए? हम आते हैं, आप चलिए। ठीक है। बाप रे बाप, बाल बाल बच गई मैं तो, वरना सारे घर वाले मेरे को मुझे मार डालते हैं। मिन्नी, थैंक यू सो मच यार। मैं छुटकी भाभी, ये तो मुझे मरवा ही देती। सारा प्लान चौपट कर दिया यार इसने। क्या हुआ? एक प्लान फेल हो गया तो हम दूसरा प्लान बनाएंगे, पर जो कुछ भी तुम्हारी सिया भाभी ने तुम्हारे साथ किया ना, वो ठीक नहीं किया। उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। आओ चल के देखते हैं कि तुम्हारी सिया भाभी का कैसे बैंड बज रहा है। चलो। तीजा बड़कों के साथ कल की तैयारी में जुटी थी और तुम ये कहना चाह रही हो कि वो रोमी के साथ भाग रही थी? अरे तुम पर कैसे विश्वास करें छुटकी बहू? हाँ छुटकी बहू, तो तुम कह रही हो मैंने होना थोड़ा मुश्किल है। मिन्नी की तबीयत बहुत खराब है, ये लिए गिन्नी उसको घर में ले आई। और क्या, हम खुद देखें कि वो बेचारी चल नहीं पा रही है। सासू माँ, वो बात तो फिर भी जाने दीजिए, हम आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। रोमी, रोमी, ए रोमी, जरा बाहर तो आओ। आ जाओ। आया दीदी। ये देखिए सासू माँ, बाइक से गिर गया बेचारा, ठीक से चला नहीं जा रहा है और छुटकी देवरानी भागने भगाने की बात कर रही है।
छुटकी देवरानी, इतना झूठ बोलने से कोनो फायदा नहीं होने वाला है। दीदी का हुआ, का बात है? हमसे फिर कोनो गलती हो गई का? नहीं रोमी, वो का है ना छुटकी देवरानी। कुछ नहीं हुआ है, जाओ अपने कमरे में। शुभ रात्रि। बड़को, कब सीखोगी कि किसके सामने का बात करना हो का नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि कप्तान साहब ने बात बीच में काट दी, लेकिन तुम तो, और तुम में तो लाज शर्म है नहीं। तुम चाहती हो कि घर के सब लोग वैसे के वैसे हो जाएं। अब बताओ, ये दिन आ गया है कि हम रोमी के सामने ये सब बात करेंगे? सिया बहू, तुमने जो कहा है वो नामुमकिन है। बापूजी सच में हमने खुद तीजा बीबी जी को यहाँ सिया से। बहू, तुमने खुद देखा कि सब लोग अपने अपने कमरे में थे और उन्हें देखकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। हो सकता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा हो। और देखिए, सपना भी का देखा कि हमारी बिटिया रोमी के साथ भाग रही है। इससे ये साबित हो गया कि तुम इस घर वालों के बारे में क्या सोचती हो। क्या कि आदमी जो दिमाग में सोचता है वही तो सपना देखता है। एक मिनट मलकिन, जरा समझने तो दीजिए कि सिया बहू को ऐसा आखिर लगा क्यों। अरे बात समझने समझाने की है ही नहीं कप्तान साहब, बात एकदम साफ है। कल तीजा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं और ये तीजा को बदनाम करना चाहते हैं। और देखिए, सोच तो कितनी घटिया है। नाम किसके साथ जोड़ा? रोमी के साथ। अरे कहाँ हमारी राजकुमारी सी बच्ची और कहाँ वो रोमी जो बड़कों के भाई क्या मैनेजर। अरे अम्मा, ये जो रोमीवा है, अरे साले क्या हिसाब किताब देखता है। हम लोगों के परिवार के सामने के खड़े होने की औकात नहीं है। तीजस तो कोनो मेले नहीं है। अरे और नहीं तो का, अरे वो रोमी बड़कों के भाई के यहाँ बाहर भीतर का काम करता था, मतलब कि उसकी हैसियत नौकर के बराबर ही तो हुई ना। अब बड़कों का भाई भले ही उसे मैनेजर का नाम दे दे, लेकिन हमरे लिए तो सब बराबर है, चाहे मैनेजर कह दो और चाहे नौकर कह दो। देखिए तीजा बीबी जी आजकल के जमाने की लड़की हैं। अब वो बेवकूफ तो है नहीं जो चौहान साहब के घर का रिश्ता छोड़कर ये ऊटपटांग फैसला ले ले। अरे और नहीं तो का, उस रोमी के पास है क्या? हम अपनी फूल सी बिटिया को हथेली में रख के पाले और उसकी कोई भी ख्वाहिश आज तक नीचे नहीं गिरने दिए। और कहाँ वो रोमी और कहाँ तीजा, दोनों मुकाबला है। अरे जमीन आसमान का अंतर है। अरे का औकात का है उस रोमी को। कहाँ हमारी राजकुमारी सी बच्ची और कहाँ वो रोमी जो बड़कों के भाई के यहाँ मैनेजर, बड़कों के भाई के यहाँ बाहर भीतर का काम करता था, मतलब कि उसकी हैसियत नौकर के बराबर ही तो हुई ना। उस रोमी के पास है क्या? हम अपनी फूल सी बिटिया को हथेली में रख के पाले। अरे का औकात का है उस रोमी की। फोन लगाइए अपने पुरुष मित्र को। आपने जिस उपभोक्ता को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? कोई देख लेगा ना हमको तो हमको घर से बाहर कर देगा। रोमी मेरे लिए इस घर में आया था ना, लेकिन मुझसे मिलने का उसके पास टाइम ही नहीं है। आपको पता है आज क्या हुआ? मैं पागलों की तरह पूरा दिन इधर उधर फिरती रही, लेकिन आज उसका कॉल आया और ना वो मुझसे खुद मिलने आया। हम ऐसे नहीं भाग सकते। अब ये 15,000 रुपये से होगा क्या?
अरे कहाँ हमारी राजकुमारी सी बच्ची, और कहाँ वो रोमी जो बड़कों के भाई क्या मैनेजर। ये जो रोमीबा है, हम लोगों के परिवार के सामने के खड़े होने की औकात नहीं। तीजस तो कोनो मेले नहीं है। अरे और नहीं तो क्या, उस रोमी के पास है क्या? हम अपनी फूल सी बिटिया को हथेली में रख के पाले और उसकी कोई भी ख्वाहिश आज तक नीचे नहीं गिरने दी। और कहाँ वो रोमी और कहाँ तीजा, कोनो मुकाबला है? अरे जमीन आसमान का अंतर है। आज तो रोमी बाबू ऐसी नौटंकी होती ना ये घर में कि माई रे माई भगवान जी भी नहीं बचा पाते, बाल बाल बच गए। बहुत घमंड है ना नौलखा देवी को अपनी अमीरी का, अपने रुतबे का। तो उनको पता नहीं तो उन्हें हमारे अंदर के सोए हुए जानवर को जगा दिया है। फीका जलेबी की तरह बात को गोल गोल घुमा रहे हो, साफ साफ बताओ। हाँ दीदी, अब तो सीधा स्वर्ग से आकर भगवान भी कहेंगे ना कि रोमी रुक जा। ये रोमी रुकेगा नहीं। हमारे औकात की बात की थी ना, हाँ, तो हम दिखाएंगे कि हमारी औकात क्या है। बहुत ही खेला खेली का खेल हो गया। अब तो हमारी ये जिद बन गई है कि हम तीजा से शादी करके रहेंगे और इनके दामाद बन के इनके सर पे तांडव करके रहेंगे। अरे तीजा, ऐसी सूरत बना के क्यों बैठी हो? नाव की जो हुआ वो अच्छा हुआ, वरना अगर तुम पकड़ी जाती ना तो हम सब भी मारे जाते तुम्हारे साथ। बाय गॉड। अरे जस्ट चिल यार, हम नया प्लान बना लेंगे। पर अब हमको ये सोचना है कि कल चौहान एंड चौहान फैमिली को तुम कैसे हैंडल करो। दीदी इतने से पैसे लेके हम क्या करेंगे? इतने से पैसे तो 4 दिन लगेंगे बस। देखिए तीजा बीबी जी आजकल के जमाने की लड़की है। अब वो बेवकूफ तो है नहीं जो चौहान साहब के घर का रिश्ता छोड़कर ये ऊट पटांग फैसला ले ले। अरे कहाँ हमारी राजकुमारी सी बच्ची, और कहाँ वो रोमी जो बड़कों के भाई क्या मैनेजर, बड़कों के भाई के यहाँ बाहर भीतर का काम करता था। मतलब कि उसकी हैसियत नौकर के बराबर ही तो हुई ना। उस रोमी के पास है क्या? हम अपनी फूल सी बिटिया को हथेली में रख के पाले। अरे का औकात का है उस रोमी की? अरे सोच क्या रही हो? कल क्या कहोगी चौहान एंड चौहान फैमिली से? हाँ, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? हाँ, मैं बहू बनूंगी उनके घर की। तीजा, इतनी सीरियस सिचुएशन में कैसा मजाक कर रही हो तुम? हाँ, कोई आइडिया है तो बताओ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। भाई गॉड, मैं सीरियस हूँ मिन्नी। अरे मजाक तो वो था जो मैं अपनी लाइफ के साथ कर रही थी। जिसके पास मुझे भगाने तक के पैसे ना हो, वो लड़का मुझे क्या खुश रखेगा? कैसे अफोर्ड करेगा मेरे खर्चे? सच यही है कि रोमी की औकात नहीं है मुझसे शादी करने की। गिन्नी भाभी ने सही कहा था कि कोई बेवकूफी होगी जो चौहान अंकल के घर की बहू नहीं बनना चाहेगी। तीजा बीबी जी, वो तो हम सबको बचाने के लिए बोल रहे थे। पर भाभी, आपने जो कुछ भी कहा था ना, एकदम ठीक कहा था। और अब मैं रोमी से शादी करने की बेवकूफी नहीं करूंगी।
छुटकी भाभी ने इनडायरेक्टली सही पर रोक कर मुझ पे एहसान किया उन्होंने। ना ही आपको किसी रिश्ते में बंधते हुए देख पा रहे हैं और आज तो बाबूजी को भी यही लग रहा होगा कि हम ही गलत है। हम आपको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। हम आपको और दुख नहीं दे सकते। चाहे अनचाहे हमने सभी को तकलीफ दी। हम बहुत बुरा कर रहे हैं इस घर के साथ, बहुत बुरा कर रहे हैं। हम जानते हैं सबर जी, आप मिन्नी से प्यार करते हैं, हमसे नहीं। और हम ये भी जानते हैं सबर जी कि मिन्नी भी आपसे बहुत प्यार करती है। शायद इसी प्यार के चलते, जलन के कारण उसने दिवाली वाले दिन हमें जान से मार देने की कोशिश की। शायद यही होगा सच्चा प्यार। मगर इस प्यार में हम बीच में कहां से आ गए? आज के इस कांड के बाद ना हमें तो लगता है कि छुटकी बहू की सच्चाई आप सबको नजर आ गई है, और अगर ऐसा नहीं है तो सच में हमें हैरानी होगी। हद कर दी उसने तो, तीजा पर जानबूझकर इतनी बड़ी तोहमत लगा दी उसने। मलकिन सिया बहू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया होगा, कुछ तो बात रही होगी। कप्तान साहब, आप चाहते क्या हैं? आपकी लाडली बहू जब तक पूरे घर को तबाह और बर्बाद नहीं कर देगी तब तक आपकी आंखों से पट्टी नहीं हटेगी ना। अरे हद होती है किसी बात की। आप तो उसकी बुराई में भी अच्छाई खोज रहे हैं। अम्मा, हमको लगता है बाबूजी सही कह रहे हैं अम्मा। कैसे कि हमको भी नहीं लगता मैंने छुटकी बहू घर के साथ कुछ भी बुरा करेगी। बात कोई और भी हो सकती। आप दोनों जानबूझकर ना सच को अनदेखा कर रहे हैं। अरे वो तीजा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अरे मलकिन, किस बदनामी की बात कर रही हैं आप? और तीजा कहाँ बदनाम हुई? अभी तो घर वालों को भी नहीं पता है ठीक से कि क्या बात है। न बलबल को, न झरझर वाली को, न ही समर को। क्यों फालतू की बात को तूल दे रही हैं आप? बात तो कुछ और है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। कप्तान साहब, ये हम सब की अच्छी किस्मत है कि ये बात घर के बाहर नहीं गई। खैर, हम सोच रहे थे कि कहीं चौहान साहब अपने पूरे परिवार के साथ किसी रस्म की तैयारी करके ना आ रहे हों, और अगर ऐसे में हम समारोह और मेहमान जी को बुला लेते तो अच्छा रहता ना। ठीक है माँ, हम समारोह को फोन कर देंगे। और एक बात और, हम ये नहीं चाहते कि छुटकी बहू इस किसी भी कार्यक्रम में शामिल हो। बस आप दोनों लोग इस बात पर ऐतराज नहीं करें। शुक्र है इनका बुखार तो उतर रहा है।
कौन कौन है वहां? अरे इंदु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या बात है, कुछ चाहिए? नहीं ताऊ जी, हम बस आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? वो अरे बोलो बेटा, तुम अपने ताऊ जी से बिना हिचकिचाए कुछ भी बोल सकती हो, बोलो। ताऊ जी, हम आपसे इतना कहना चाहते हैं, सिया दीदी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। उनकी बात में कुछ तो सच्चाई थी। हमने अपनी आंखों से देखा, विनी दीदी हमारे कमरे के बाहर छिपी हुई और बाहर हॉल में भाग क्या चल रही थी। सबने मिलके यहाँ की हवा का रुख कुछ ऐसा मोड़ा कि आंखों से जो देखना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा। तीजा भी सबकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई। सबके पूर्वाग्रह के चलते सिया बहू को भी गलत समझ बैठे। तुम्हारी नजरें बचा के इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इससे तुम्हारा परिवार तबाह हो जाएगा। ऐसे सब कुछ बिगड़ते हुए नहीं देख सकते। हम अपने घर में ये सब बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी भी सोच लो तीजा, क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी शादी तय हो गई ना, उसके बाद तुम चाहकर भी पीछे नहीं लौट पाओगी। जो हो सकता है अभी हो सकता है। शादी तय होने के बाद अगर तुमने कोई कदम उठाया तो परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। आज रात को अगर इस घर से भाग गई होती ना रोमी के साथ, तो भी इस परिवार की बेइज्जती होती मिन्नी। और वैसे तुम्हें इस परिवार की कब से चिंता होने लगी? कब कहाँ गई थी अकल? हाँ, घास चल रहे? अरे वो तो गिन्नी दीदी, गिन्नी भाभी कौन सा गीता को उपदेश दे गई मुझे? वो भी तो उल्टी पट्टी पड़ा गई। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि क्या होगा जब घर में पता चलेगा कि तीजा भाग गई। हाँ, वो तो कहो कि छुटकी भाभी ने बिना अपनी इंसल्ट की परवाह किए मुझे रोक लिया, वरना मैं तो गई थी काम से। और सच को मिनी, इस घर में केवल एक वही है जिनको इस परिवार की चिंता है, वरना तुम और गिन्नी भाभी तो हाँ, क्योंकि इस परिवार की इज्जत से ज्यादा हमें तुम्हारी फिक्र है तीजा। दुश्मन तो जमाना रहता ही है, लेकिन एक हो जाने के बाद प्यार एक दास्तान बन जाता है। लोग एग्जाम्पल देते हैं उसका तीजा। तुम इतना मुझे क्यों समझा रही हो? क्योंकि तुम डर रही हो और अपने सच्चे प्यार से भाग रही हो। अरे सच्चे प्यार के लिए तो लोग तलवार की धार पर चल जाते हैं, और तुम इतनी सी चीज से हिचकिचा गई। बात हिचकिचाने वाली नहीं है, बात यह है कि मैं बात को बदलो मत तीजा। और तुम ये जो बार बार परिवार की बदनामी का नाम ले रही हो ना, 4 दिन में लोग भूल जाते हैं तीजा। मिन्नी, मैं अपने लिए मुझे कुछ मत समझाओ, मुझे पता है तुम्हारा प्यार रोमी के लिए और रोमी का प्यार तुम्हारे लिए। अरे टूट कर प्यार करता है वो तुमसे। इस घर में आ गया बिना किसी के डर के। बलबल भाई साहब से इतनी मार खाई, उसके बावजूद यहीं टिका है।
तुम्हारे लिए कितना कुछ करता है और कितना कुछ करने को तैयार है, पर जब उसे पता चलेगा कि जिस लड़की के लिए वो दुनिया छोड़ने को तैयार है वो ही उससे किनारा करने जा रही है, तो पता नहीं उस पे क्या बीतेगी। अच्छा, सच्चा प्यार? हाँ, रोमांचक मुझसे कितना प्यार करता है मैं देख चुकी हूँ मिन्नी। और रही बात मेरी, तो मुझे अफसोस होता है कि मैंने उससे प्यार किया। तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। वो तो छुटकी भाभी ने। अच्छा, अचानक से तुम सिया की आरती गाने लग गई। एक ही रात में सिया इतनी सगी हो गई तुम्हारी? हाँ, सगी बन गई है वो मेरी। और मिन्नी, तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। रिलैक्स। कौन? हाँ मैं बेटा। बाबूजी। बाबूजी, आप इस वक्त? हाँ बेटा, हमें लगा कि तुमसे मिल लें। ठीक। कि तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? क्योंकि हम बेवजह कुछ भी। नहीं बाबूजी, हमारी शादी के लिए आप दोनों के जो भी फैसले हैं, हमारी खुशी उसी में है। अरे रोने क्यों लगी है? अभी तो तुम्हारा फेस मास्क भी नहीं सूखा है। लेकिन तुम्हारी बड़ी भाभी कह रही थी कि 1 घंटा हो गया फेस मास्क लगाए, अब तक तो सूख जाना चाहिए था ना? ओ गॉड, कहीं इस बुढ़ऊ को शक ना हो जाए। हाँ बाबूजी, वो थोड़ा। लो, और ये देखो मिन्नी, अभी तक इसकी तबीयत नहीं सुधरी, जूतियां पहने पहने सो गई। जूतियां उतार देना इसकी। जी बाबूजी। आराम। हो गई मिट्टी पर। ये बुढ़ा जो है ना, रिटायर होने के बाद भी अपना पुलिसिया दिमाग लगाना नहीं छोड़ेगा। नजर वहीं डालेगा जहां छुपाने की कोशिश करो। क्या करूं? काहे बटर बटर ताक रहे हैं? सोए काहे नहीं अभी तक? ये तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि तुमको नींद कैसे पड़ रहा है। क्या मतलब? कितनी घर में कोनो मामूली बात नहीं हुआ है। तीजा पर घर से भागने की कोशिश करने का इल्जाम लगा। वो रुमीवा के साथ जरा सोचो, और तुम हो गधा बेच के सो रही जैसे कुछ घर में हुआ नहीं। पतिदेव, इन झूठे बवंडर के बारे में क्या सोचे? सच तो सबके सामने आ गया ना, तो बस किस्सा खत्म। कौनो किस्सा ना इतना जल्दी नहीं खत्म होता है। हमको तो एक ठो बात नहीं समझ में आ। छुटकी दुल्हन को ये सब करके क्या मिला? मने पिज्जा पे छीटा उटा डाल के। देखिए, वो दोनों बहन जी से छुटकी देवरानी खार खाई बैठी होंगी। अब एक तो चली गई अपने ससुराल, तो ये पड़ गई अब बड़दुब्बर। तो अब तीजा बीबी जी को बदनाम करके बदला ले रही है। अगर बदनामी कराना होता तो भाग जाने दी होती। रोकने से कोनो बदनामी थोड़ी ना होती। घर की बात घर में रह गई। मैंने बतिया ना कुछ और है। हम किचन में पानी लेने गए थे, तभी हमने देखा कि अंधेरे में मिन्नी और रोमी कुछ बातें कर रहे हैं।
और तभी तीजा बीबी जी वहां आती है अपना बैग लेकर। और फिर हमने देखा कि रोमी और तीजा बीबी जी भागने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, वो कह रही थी कि तीजा और रोमी को भगाने के लिए मिन्नी सहयोग कर रही है। हो सकता है मैंने वो छुटकी दुल्हन के मन में जो समर और मिन्नी को लेके राज ब्रूज है, ये वजह से वो मिन्नी को घर से बाहर निकालने के समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हाँ पतिदेव, यही तो हम कह रहे हैं। अब देखिए कितना जहर लेके बैठी है छुटकी देवरानी हमरे मायके वालों के खिलाफ। वो कुछ भी हमरे मायके वालों के खिलाफ बोलती रहेगी तो हम चुप बैठेंगे का? वो ऐसा करेगी तो ये घर से धक्या के बाहर करती जाएगी। अरे यार, ज्यादा बड़बड़ बंद करो। और तुम्हारी चाय आवाज से ना सरवा दुखने लग जाता। अब तुम सो रही थी ना, सो जाओ। हाँ तो सो जाते हैं। हाँ तो सो जाओ ना। अपनी जिज्ञासा का हल खुद ही ढूंढ लेंगे। उस समय बिजली सच्चाई चली गई थी या माने बुझाई गई थी? बाबूजी सो तो नहीं गए थे आप? अरे नहीं बेटा, अभी जल्दी नींद कहाँ आती है। बोलो। बाबूजी एक बात नहीं समझ में आ रही कि घर की लाइट अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से गई थी, मतलब फॉल्ट की वजह से गई थी, तो जब दोबारा स्विच ऑन किया तो ट्रिप हो जाना चाहिए। तो इससे मतलब साफ है कि ना तो वायरिंग में कोनो प्रॉब्लम थी और ना ही ट्रिप हुआ। बाबूजी माने हमको तो ऐसा लग रहा है किसी ने मेन स्विच जो ना ऑफ किया था। बाबूजी कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है कि जब घर में इतना बड़ा कांड होने जा रहा था, मैंने तब ही लाइट गई। जब सिया चिल्ला रही थी, चीख रही थी, वही समय लाइट चली गई। हमको तो लग रहा है दोनों काम जो है ना में समानता है। कुछ तो गड़बड़ है बाबूजी। बाबूजी देखिए, हमको तो मैंने पक्का यकीन हो रहा है कि ये जो है किसी ने स्विच ऑफ किया था। बाबूजी हम देखते हैं लाइट जाने का कारण क्या था। हाँ, कोई तो वजह रही होगी ना लाइट जाने की। हाँ रखो, तुम रखो। जी बाबूजी। अगर घर में लाइट गई थी तो कहीं शॉर्ट सर्किट होना चाहिए तारों में। सारे तार ठीक हैं। ये भी ठीक है। स्विच ऑन। तार ठीक है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जब सिया बहू ने तीजा को रोकने के लिए आवाज लगाई हो तो किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया हो कि अंधेरा हो जाए और सच्चाई पकड़ी ना जाए। कौन हो सकता है?
देखिए ना समर जी, हमारे जाने के फैसले से आपका बुखार भी उतरने लगा, सीना आ रहा है आपको। समर जी, आप इस तरह करके हमारा इस घर से जाना और मुश्किल मत कीजिए। क्यों मुश्किल कर रही हो तीजा हमारे लिए? ऐसे क्यों पेश आ रही हो? कैसे पेश आ रही मैं? हाँ, तीजा प्लीज बात समझने की कोशिश करो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। ऐसे गैरों की तरह बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो ना। बात नाराजगी से बहुत आगे की है रोमी। जब जरूरत थी तब गायब, छुटकी भाभी के जलने के केस में फंसी तो गायब। तीजा मैं तो अरे वैलेंटाइन डे के दिन मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए इधर उधर फिरती रही। तुमने मिलना तो दूर, फोन करना जरूरी नहीं समझा। तीजा मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन जो किया काफी है मेरे लिए। तुम्हारे प्यार की बस तुमसे छूट गई है मिस्टर रोमी। इन्हें इसको समझा लो, हमारे दिमाग का फ्यूज पहले ही उड़ा हुआ है। ये हमसे अंट संट ना पकेगी। हेलो, ये रौब मत छाड़ो मुझ पर। देख लिया तुम्हारा प्यार, झूठ मूठ कर चांद तारे तोड़ के देना। एक चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं है तुम्हारी। प्यार क्या खाक करोगे और पाओगे? तीजा, ऐसे तो मत बोलो। बोलूंगी और 1000 बार बोलूंगी। अरे देख ली इसकी नौटंकी। ऐसे प्यार की ना मैं चिता जलाती हूँ। अच्छा, ये तुम कह रही हो? ऐसे प्यार की तुम चिता जलाती हो, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर पे रह रहे हैं, तुम्हारे भाई से लात खाई, जूते खाए, सर तोड़वाया, मरते मरते तक बचा, और तुम? और मैं तो बहुत मजे कर रही थी ना। तो क्या फर्क पड़ता है मैं किसी से भी शादी करूं? जब मैं रोमी, हैसियत नहीं है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। क्या कहा? घर के सारे लोग आ जाएंगे मेरी एक आवाज पर, तो तुम्हारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। जाओ यहाँ से। और हाँ, लास्ट वार्निंग है तुम्हें, वरना क्या? बोलो बोलो ना। रोमी, तुम जाओ यहाँ से। समझो, कुछ भी कह रही है अरे यार। जाओ अभी तुम यहाँ से। अब इतनी हड़बड़ी का है कप्तान साहब? मलकिन, हम अपने मन को अपनी राय बनाने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार चीजें वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। सिया बहू के इल्जाम में कहीं सच्चाई हो सकती है। अरे कप्तान साहब, आप फिर से छुटकी बहू की पैरवी में चालीसा पाठ करने लगे। अरे इंदू ने मिनी को उस वक्त अपने कमरे के बाहर छिपे हुए देखा था। वाह रे छुटकी बहू, मान गए। हाँ, पहले झरझर वाली, फिर समर, आप और अबू विधवा इंदू को भी अपनी पार्टी में शामिल कर ली। बहुत तेज है, तो गुटबाजी यहाँ तक पहुँच गई। अरे इंदू काहे झूठ बोलेगी? काहे झूठ बोलेगी का क्या मतलब? विधवा को सुहागनों की खुशी देखी नहीं जाती, उसकी कोनो खुशी उसको बर्दाश्त नहीं होती। ये बात आपको छोड़कर सबको पता है।
शिव 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 शिव। आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो हमने सोचा कि इससे पहले कि कोई जागे कि हम आज शिवरात्रि के दिन इतना बड़ा शगुन कर दिया तुमने। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखना पड़ा, अब तो पूरे दिन का सत्यानाश ही समझो। बताओ, इतने शुभ दिन सब कुछ भरभंड करके रख दिया। और ये कहा कि विधवा होके सतरंगी साड़ी, हाँ? क्या मन है तुम्हारा? हाँ, शर्म लिहाज सब पानी में तिराई हो ना? अंदर का पानी मर गया है क्या? अरे छोटकी बहू की साड़ी लग रही। जाओ अपने कमरे में जाओ, और खबरदार जो कमरे के बाहर पैर भी रखा तो जो सतरंगी साड़ी पहन के घूम रही हो ना, जाके उतारो और जाके अपनी सफेद साड़ी पहनो। समझ में आया? जाओ तुरंत। छोटकी बहू, छोटकी बहू, तुमसे अनिष्ट किए बिना तो रहा नहीं जाता। आइए महारानी। जी सासू माँ। तुमने इंदु को अपनी साड़ी पहनने के लिए दी? हाँ सासू माँ, वो हम कपड़े सुखाने गए थे ना, तो वहाँ इंदु मिल गई और बेचारी बड़ी उदास सी लग रही थी। हमने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। और सासू माँ, उस बेचारी को पहनने लायक साड़ी कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए तुमने समझ लिया और उसे अपनी साड़ी पहनाने के बारे में सोच लिया है ना? नहीं सासू माँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। जब हमने इंदु को देखा तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी बेचारगी नजर आई हमें, और सासू माँ हमसे रहा नहीं गया। वाह रे छोटकी बहू, तुम तो उदारता की देवी हो गई हो, है ना? हमारी आंख पत्थर की है का? हमें कुछ दिखाई नहीं देता? अरे हम भी तो उसे नई साड़ी दे सकते थे, लेकिन नहीं, हमने उसे रंगीन साड़ी नहीं दी। काहे कि विधवा को रंगीन साड़ी नहीं दी जाती है। और तुम्हें ये बात तो समझ में आती नहीं है ना? पता है सासू माँ, लेकिन ये सब तो पुरानी बातें हो गई ना। और सासू माँ, हमने कई घरों में देखा है, अगर शादी के कुछ सालों में बेटी विधवा हो जाए तो घर वाले उसकी दूसरी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। और क्यों ना सासू माँ, हम इंदु की दूसरी शादी के बारे में। अच्छा, तो तुम एक विधवा की दूसरी शादी कराना चाहती हो? हाँ, तुम्हारी अकल वकल नहीं है क्या? तुमने उस विधवा को वो रंगीन साड़ी पहनने के लिए दे दी। तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा पाप किया है? ये तुम्हारी गलती नहीं है, इस समाज के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह। सासू माँ, हम आपकी बातों से असहमत नहीं है, लेकिन इनके कपड़ों का रंग फीका रखना, इससे तो किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। और सासू माँ, ये जो रंगीन कपड़ों में रहने पे धारणाएं बन गई हैं, ये धीरे धीरे मिटनी चाहिए। ये जो भी व्यवस्था की गई है ना छोटकी बहू, शास्त्र के अनुसार जीवन जीने की, पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों का निचोड़ है वो। और ये जो भड़काऊ भाषण देके ना तुम एक एक को जो अपने पाली में लेना चाह रही हो ना, हमने सब समझ में आ रहा। सुमा, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, और हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम जानते हैं सासू माँ कि आप हमें बहुत नापसंद करती हैं, मगर आपसे हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बार तीजा बीबी जी का रिश्ता तय हो जाए, फिर आपको हमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। हम वादा करते हैं आपसे सासू माँ। ज्यादा भविष्यवाणी मत करो छोटकी बहू, तुम्हारी परोपकार भावना से ये घर नहीं चलता। समझ में आया? बड़को, बड़को, जी सासू माँ। इधर आओ। जी सासू माँ। देखो, अरे छोटकी बहू तो इस घर में धर्म को भरभंड करके रख देगी। संभालो इसे। इस घर में विधवा को विधवा की तरह ही रहना पड़ेगा। हम उसको बियौती साड़ी नहीं पहना सकते। और उसका सारा सामान ना जाके उसके कमरे में पटक दो। चूल्हा चौका तो हम दे ही चुके हैं। और हाँ, आटा, चावल और दाल, इसके अलावा एक भी चीज मत देना। समझ में आया? जी सासू माँ, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे।
कुछ नहीं देंगे इंदु को। और हाँ, तीजा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, याद रखना वो इंदु बहू भी ना अपने कमरे से बाहर ना निकले। और हाँ, छोटी बहू भी ना अपने कमरे के बाहर पैर नहीं रखनी चाहिए। जी सासू माँ, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। हम जाते हैं, तब तक गंगा जल से अपने आप को पवित्र करके आते हैं। पंडित जी आ जाएं तो हमें बता देना, सब भर बंद करके रख दिया। इस घर में इतने सारे भ्रम हैं जिनका टूटना बहुत जरूरी है। जो हकीकत है वो मलकिन को दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो हकीकत नहीं है। जो उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है उन्हें वो शुभ चिंतक समझ रहे हैं, और जो हर हाल में हर कीमत पर इस परिवार की बेहतरी चाहता है उसे वो गुनाहगार समझ रही है। मलकिन की आंखें खुलना बहुत जरूरी है, वरना इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। सिया समर का ब्रेकफास्ट लेके आ गई, यही सही मौका है। अरे इसे तो फीवर है। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए सिया जी। तो अब तुम्हें मेरा टच भी याद नहीं है समर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इतनी सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत खराब हो और मैं ना हूं? मैं ऐसा गुनाह भी कैसे कर सकती हूँ? मुझे अच्छे से याद है समर, जब मेरी तबीयत खराब थी, मुझे किसी की जरूरत थी, तो तुम थे मेरे साथ, मेरे पास। और मेरी बीमारी तुमने और बढ़ा दी, ऐसी बीमारी जिसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है, और अब तुम ही उससे दूर भाग रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो समर? नहीं, मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी। तुम फिर मुझसे रूडली बात कर रहे हो? देखो मिनी, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हमारी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, और जब वो वक्त गुजर चुका है तो तुम उसे बार बार याद दिला करके खुद को और मुझे तकलीफ क्यों दे रही?
देखो जिंदगी बहुत बड़ी है, हमें इससे आगे बढ़कर जीना चाहिए। समर, जिसे तुम एक्सीडेंट कह रहे हो वो मेरी लाइफ का एक कड़वा सच है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती। और रही बात बाकी जिंदगी की, वो तुम्हारी हेल्प के बिना आगे नहीं बढ़ सकती समर। समर प्लीज मेरा मेंटल स्टेटस समझने की कोशिश करो। प्लीज समर, मुझे खुद से इतना दूर मत करना कि मेरे पास जिंदगी जीने की कोई वजह ही ना बचे। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, हमने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ये सब देखकर हमें कोई हैरानी नहीं हो रही कि शादीशुदा लड़के के कमरे में ये क्या हो रहा है जबकि उसकी पत्नी इसी घर में रहती है। नहीं हो रही हमें कोई हैरानी, क्योंकि ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि आपके इतने करीब रहते हुए भी वो रिश्ता नहीं बन पाया जो आपका और मिन्नी का है। मगर समर जी, हमारा कोई हक थोड़ी ना है आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का। मगर समर जी, आप घर की मर्यादा की सीमा को लांघ रहे हैं। आपको इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस रिश्ते की सच्चाई को आपको घर वालों को बता देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें किसी भी रिश्ते से बुला लीजिएगा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। मगर समर जी, कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जो इस घर के संस्कारों में नहीं आता, क्योंकि इससे सबको दुख पहुंचेगा। नाश्ता कर लीजिएगा। सिया जी, तभी तो तुम भूल गई कि तुम्हारी तबीयत खराब है। हाँ जी, वो पहले से बेटर है। हम इंतजार कर रहे थे कि कब तुम्हारी तबीयत ठीक हो। अच्छा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई। कुछ बात करनी है तुमसे। जी बाबूजी, जब आप चाहें। अभी थोड़ी देर में महाशिवरात्रि की पूजा है। हम चाहते हैं कि उससे पहले तुमसे बातचीत हो जाए। मैं आपका स्टडी में वेट करती हूँ। हमसे ना तो कभी प्यार था और ना ही कभी प्यार होगा। आपको तो मिन्नी से प्यार हो गया, इसीलिए कल इस घर से हम चले जाएंगे। हम चले जाएंगे, आज ही चले जाएंगे इस रिश्ते से दूर और इस घर से भी दूर।
हमेशा के लिए चले जाएंगे समर जी। हमें पता चला तुम्हारे और समर के बीच में जो हुआ। ये लगा चौका। आज तो ये मैच मुझे किसी भी कीमत पे जीतना है। समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसके मगरमच्छ के आंसू हैं या सच के। लड़की इतनी चालाक है, इसके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि निर्दोष हो, लेकिन नहीं, मेरा तजुर्बा कह रहा है कि ये बहुत बड़ी ढोंगी है। भाऊजी प्लीज मुझसे उस हादसे के बारे में बात मत कीजिए। मैं वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती। ठीक है, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब तो दे सकती हो ना? जी भाऊजी। तुम जानती हो ना समर शादीशुदा है? जी भाऊजी। तो ये भी जानती होगी कि जिया उसकी जिम्मेदारी है। तुम्हारा और समर का रिश्ता संभव नहीं है। संभव असंभव की नहीं है बाबूजी। समर जेल में हो, अगर वो इस घर का बेटा ना होता, मेरा इतना अच्छा दोस्त ना होता, दुनिया इस रिश्ते को किसी भी तरीके से ले, लेकिन ये बात तो सच है कि समर ने मेरी बीमारी का फायदा उठा के मेरे साथ रिश्ता बनाया। वो भी ऐसा रिश्ता जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच में होता है। हम सिर्फ सच्चाई की बात। सच्चाई? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं बाबूजी आप? अभिनंदन भैया और समर तीनों को पता है कि सच क्या है और झूठ क्या। बाबूजी आप इसे धमकी मत समझिएगा, लेकिन जो भी निर्णय आप लेना, एक बार मेरी जगह खड़े होके देखिएगा। आज समर अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहा है, अपनी पत्नी के साथ वैसे ही है, अपने परिवार के साथ सारे रिश्ते निभा रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा होने दे रही हूँ। वरना अगर मैं चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। हम मानते हैं कि तुमने ये होने दिया, लेकिन फिर भी हम ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि तुम समर से क्या चाहती हो। मैं क्या चाहूंगी बाबूजी? मुझे खुद नहीं पता। शायद थोड़ी सी इज्जत और थोड़ा सा प्यार। कप्तान साहब कहाँ अटक गए? पंडित जी आ गए हैं। अरे आइए पंडित जी, प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। अखंड सौभाग्य। पंडित जी आप तब तक शिवरात्रि की पूजा की तैयारी कीजिए, और तब तक चौहान साहब भी आ जाएंगे और हम सब आरती एक साथ ही करेंगे। जी ठीक है। माई रे माई, ये मिन्नी हमरे ससुर जी के स्टडी रूम में क्या कर रही थी? और ससुर जी भी चारों खाने चित लग रहे हैं। पंडित जी प्रणाम।
हाँ, खुश आइए, खुश। तुम ससुर जी के साथ क्या बतिया रही थी? अरे उन्होंने ही बुलाया था। तो क्या बात की उन्होंने? हमरे न्याय पूर्ति ससुरानंद जी। अरे कहते क्या, एक ही बॉल में 3 स्टंप उखाड़ दिया बाय गॉड। हमारे घर के रिश्तों की डोर कभी छूटे नहीं, कोई भी सिरा ढीला होके छूटे नहीं प्रभु, बल्कि उसकी पकड़ और मजबूत हो जाए, यही प्रार्थना है आपसे। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था समर। तुमने जो सिया बहू के साथ किया है उससे तो ये रिश्ता टूटना ही था। दुनिया में बहुत कम ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पति की बेवफाई भी बर्दाश्त कर जाए। नहीं बाबूजी, मैंने सिया जी के साथ कोई बेवफाई नहीं की। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता ऐसा करने की। और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे कुछ तो याद होता कि मैं भटक गया था या बहक गया था उस दिन। ठीक, एक काम करो, हमें सारा वाकया बताओ सिलसिलेवार। क्या हुआ था उस रात? शर्माओ मत, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। बताओ क्या बात? बाबूजी, बात उस दिन की है जिस दिन मिन्नी रूठ के ये घर छोड़ के चली गई थी। अम्मा को लगा कि वो सिया जी से नाराज होकर ये घर छोड़ के गई। अम्मा ने इसलिए सिया जी और कालिंदी भाभी को उससे मना के वापस लाने के लिए भी भेजा था, लेकिन वो सिया जी की रिक्वेस्ट पे वापस नहीं आई। फिर मैं उसे मना के वापस लेने के लिए गया था और जब पहुंचा तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर पानी है। क्या हुआ? समर, क्या तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है अब। तुम रुकोगे तो शायद जल्दी ठीक हो जाऊं। फिर बाबूजी, मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। और जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं रात भर वहीं सोता रहा। मैंने जो देखा मुझे यकीन नहीं हुआ। हमारा भी मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि तुम ऐसी हरकत कर सकते थे। तुम्हें कुछ याद भी ना हो सकता है कि तुम जो समझ रहे हो वो हो ही ना हो। और बेटा,
तुम्हें अगर लग रहा है कि कमरे में कपड़े इधर उधर पड़े होने से गुनाह साबित होता है तो तुम्हारी नासमझी है। कपड़ों की अवस्था से कोई गुनाह सिद्ध नहीं होता, और तुम्हारी बातों से तो कुछ और ही साबित हो रहा है। बात तो कुछ और ही है। तुम वो तस्वीर लेकर नहीं जा सकती। तुम जा रही हो तो जाओ सिया बहू, लेकिन ये तस्वीर यहीं छोड़ जाओ। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। हमारा कोई हक नहीं है। अगर तुम अपने पति और उसके प्यार की हिफाजत नहीं कर सकती तो वाकई इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ना ही समर पर, ना ही उसकी तस्वीर पर। सिया बहू, आज जब समर अपनी इतनी सारी मुश्किलों में फंसा हुआ है तो तुम उसे छोड़कर जा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? मुझे हमारा रिश्ता और सिया बहू, ये मिन्नी हर कीमत पे तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहती है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा पति, तुम्हारा हक, तुम्हारा सब कुछ। अगर अपने प्यार की हिफाजत नहीं कर सकती तुम उसके लायक नहीं हो। सिर्फ एक बार पीछे पलट के देखो तो तुम्हें एहसास होगा कि समर ने हमेशा विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी तुम्हारा साथ दिया है। और तुम्हें पता होना चाहिए ये जो भी हालात पैदा हुए हैं ये उस लड़की मिनी की वजह से पैदा हुए हैं। और तुम समर को गलत समझ रही हो। बाबूजी, हम समर की वकालत नहीं कर रहे हैं बेटा, हमारे अनुभव जिधर संकेत कर रहे हैं हम सिर्फ वो बता रहे हैं। ये मिनी जो लड़की है बहुत चालाक है, ये हर कीमत पे समर को तुमसे छीन लेना चाहती है। हो सकता है कि ये हमारा सिर्फ एक अंदाजा हो, लेकिन तुमसे गुजारिश है एक बार इस मामले को हमारे नजरिए से भी देखना। और बेटा ये सच है कि पति पत्नी के रिश्ते को कोई और नहीं समझ सकता है। पति पत्नी के रिश्ते को समझना और उसे सुलझाना तुम्ही पति पत्नी का काम है। और एक बात और, समर मिनी से प्यार नहीं करता है, ये सच्चाई हमें पता है, जिसके लिए हम तुम्हें आश्वस्त करते हैं। तो मिन्नी हमारा प्यार, हमारा हक, हमारा पति सब कुछ छीनने की कोशिश कर रही है। और एक पत्नी अपनी आंखें और व्रत तभी खोलेगी जब वो अपने पति को अपनी आंखों के सामने पाएगी।
ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और बेस्ट क्रिकेटर के लिए गिफ्ट। ये देखिए, अच्छी है ना? हेलो, समर जी, आपने कहा था क्या कर रहे हो? स्टॉप इट नो। समर, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। सिया, समर उठे तो उसे एक बात बता देना, वो एक्चुअली उसका वॉलेट और उसकी बेल्ट मेरे पास छूट गई। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भावुकता में आकर गलत फैसला कर लिया है और समर जी ने आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें ठेस पहुंची हो। वो तो मिन्नी है जो हमारे रिश्ते के बीच जबरदस्ती आ गई है। और हाँ, अब हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया कि मिन्नी ने दिवाली वाले दिन हमारे रूम में इतनी घटिया बात बोलने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? नहीं मलकिन, बलबल ने जो बोला है तो बिल्कुल ठीक बोला है। उसने वही बोला जो उसके संस्कार है। बलबल, माफी मांगो अपने बाबूजी से। पहले मार खाई फिर जाई हम जाई उनसे माफी मांगिए माई, हम ना मांगा माफी। ए बलबल, बस, बेहयाई का लिमिट होता है। और अब नहीं रुके ना तो रुकना आता है हमको। अच्छा, हाँ कर बे, देख ले जा सब जने, न्याय प्रिय राजा के ज्येष्ठ पुत्र, न्याय प्रिय युवराज। भाई साहब, हम आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए करते हैं काहे कि आप हमारे बड़े भाई हैं। अगर तुमको मौका मिले ना भैया तो तुम सबसे पहले मूड़ी काटोगे हमारा। अरे भाई साहब, तू हो बे अपना बदे अम्मा के चीनी फैक्ट्री का सबसे बड़का अफसर। हमारा दिमाग मत खराब करा, ना तो मैं मालिक से मजदूर बनाओ आवो तो तुरंत बनाओ। खबरदार बलबल, औकात में रहो बलबल, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा औकात तो कुत्तन को होता, हमार तो हैसियत बा। तुम यहाँ का खड़ी हो, जाओ अपने कमरे में। अरे कप्तान साहब, ये क्या कर रहे हैं कप्तान साहब? नहीं मलकिन, ये घर आपके और आपके पिता की मेहनत का फल है। हमारा आत्मसम्मान इतना कमजोर नहीं है, इतना सब कुछ सुनने के बाद भी निर्लज्जता से इस घर में पड़े रहे। ऐसी छत के नीचे रहना पसंद करेंगे जहां हमें ये आत्मग्लानि ना हो कि ये अपना नहीं किसी और का रहमो करम है। वाह कप्तान साहब, आपने इतने सालों के रिश्ते का ये निचोड़ निकाला है। जीवन भर साथ निभाने का वादा करके ऐसे रिश्ता बिसरा के जा रहे हैं।
मलकिन, हम तो अपना समझ के बोलते रहे इस घर में कि इस घर का, परिवार का भला हो, लेकिन आज हमें पता चल गया कि इस घर में हमारी औकात कौड़ी भर की भी नहीं है। कप्तान साहब, आप बलबल की जबान को हमारी जबान मान रहे हैं? अरे आपको तो पता है कि वो बौड़म है और कुछ भी बोलता है। बल्कि उसने वही बोला जो उसके दिल में था और जो वो इतने सालों से समझता आ रहा है, और सही तो कहा है उसने। ये घर आपके और आपके पिताजी की बदौलत है और बहुत एहसान हुआ कि हम इस घर के एक सदस्य रहे। अरे कप्तान साहब, हमने आपसे ऐसा क्या बोल दिया और कब बोला ऐसा? कप्तान साहब, हम आपके बच्चों को प्यार से पाले पोसे, जितने भी उतार चढ़ाव आए हम आपको कभी एहसास तक नहीं होने दिए। कप्तान साहब, चाहे घर की मान मर्यादा का मामला रहा हो, चाहे हमारे द्वारा आपकी सेवा का, हमसे कोई कमी हो गई का? कप्तान साहब, आपको दिख नहीं रहा कप्तान साहब कि हमारी भावना का रही? काश की ये भावना पहले देख लिए होते जो आज देखे। सही कहा आपने, उतार चढ़ाव का पता नहीं चलने दिया, तभी तो बच्चे ताने मार रहे हैं। और हमने किया ही क्या है इस घर के लिए, सिवाय अपनी ईमानदारी के तमगे बटोरने के, जिसकी कीमत हमारी बच्चों की नजरों में 2 कौड़ी की भी नहीं है। नहीं कप्तान साहब, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां जिम्मेदारी निभाने के लिए आप नहीं हुए होंगे, वहां जिम्मेदारी हमने निभाई होगी। और जहां हम कमजोर पड़े होंगे कप्तान साहब, वहां आप रहे होंगे हमारे लिए। नहीं मलकिन, सभी जिम्मेदारियां आप ही ने निभाई। हम तो खामखा इस घर के मामले में टांग अड़ाते रहे। और सच कहें मलकिन, हमें तो इस घर में होना ही नहीं चाहिए था। आपकी जिंदगी में आप इतने शिकायती हो जाएंगे कप्तान साहब, हम कभी सोचे ही नहीं। लेकिन जब हमारे इस रिश्ते के आप ही वकील हैं और आप ही जज हैं, तो कुछ कहने सुनने लायक नहीं बचता कप्तान साहब। अब किससे शिकायत करें और क्या शिकायत करें? अब जा रहे हैं तो ठीक ही कर रहे हैं कप्तान साहब। हम इसी विछोह और वियोग के लायक। अगर हमारा रिश्ता इतना कमजोर निकला कि एक लांछन से टूट गया, तो आपको क्या रोकें कप्तान साहब? जाइए, आपकी सजा सर आंखों पर। हमारी हिम्मत कहां कि हम किसी को इस घर में सजा दे सके। जा रहे हैं रिश्ते नाते तोड़कर तो सिर्फ इसलिए कि कलेजा फट गया है, दिल में भाग पड़ गई है। बात अगर सिर्फ बलबल की होती तो आई गई कर देते, लेकिन अब इस घर में पानी नाक से ऊपर जा रहा है। उस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसे देख करके कहीं से नहीं लगता कि ये घर हमारा अपना है। हमारी आंखों के सामने सब कुछ तहस नहस हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ मूक दृष्टा होकर तमाशा देख रहे हैं। बस और सहन नहीं होता हमसे। इतने बेबस हम इस जिंदगी में कभी नहीं हुए।
पर इस बेबसी का सच क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बलबल ने सबके सामने रख दिया। बाबूजी, आप घर से चले जाएंगे, हम भी नहीं रुकेंगे यहाँ। ई लो, ई हमरे पति देवता भी ना। सुनिए जी, आप बाबूजी, हम भी नहीं रुक सकते। अभी घर रहने लायक रहा कहाँ है बाबूजी? आप जाएंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे बाबूजी। नहीं अभिनंदन, अगर तुम भी चले गए ना इस घर से, तो इस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं जाओ। रुकिए बाबूजी, जब ऐसी हालत में ये घर छोड़ते हुए हमें इतनी तकलीफ हो रही है, तो बाबूजी आप एक झटके में ये घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? सासू माँ ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस घर को आबाद करने के लिए अपनी जिंदगी का पूरा एक युग समर्पित कर दिया। बाबूजी, आप ये समझ नहीं पा रहे। सिया बहू, हमें जाना है। आप जानते हैं बाबूजी, आप जानते हैं कि इस घर के जो हालात है, इसकी वजह क्या है, कौन खतरा है और क्या खतरा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। बाबूजी, आपको तो अंदाजा है ना कि इस घर के ऊपर बुरे इरादों के साए मंडरा रहे हैं। ऐसे तबाह करने की मंशा से घिरे हुए घर को बाबूजी आप यूं असहाय छोड़ के जाएंगे? बोलिए, आज तो बहुत शुभ दिन है ना, महाशिवरात्रि। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन, और ऐसे उत्सव में भगवान शिव की तरह हमारे उदार बाबूजी और माता पार्वती की तरह हमारी योग्य सासू माँ को छोड़ के जाएंगे? ये नहीं सहा जाएगा हमसे बाबूजी, और हम ये होने भी नहीं देंगे। वो जानते हैं, ऊपर वाले को भी ये बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। समर जी, सासू माँ को मंदिर लेकर आइए। हम बाबूजी को लेकर आते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि इस घर में इतना अनिष्ट क्यों हो रहा है। महाशिवरात्रि का पावन अवसर है और सुबह से घर में आरती तक नहीं हुई। बाबूजी, अंदर चलिए, सारे मिलकर पूजा करेंगे। चलिए बाबूजी।
इंदु, इंदु, इंदु कहाँ चली गई? और उसका सामान भी नहीं है यहाँ पे। आदरणीय ताऊ जी, सादर प्रणाम। हमारे ससुराल में हमारे साथ बुरा बर्ताव होता था, लेकिन फिर भी इतना नहीं होता था। ईश्वर करे किसी विधवा को इस घर में ना आना पड़े। वैसे सच कहूं तो आपकी छुट्टी बहू के साथ किसी विधवा से भी बदतर व्यवहार इस घर में हो रहा है। ताऊ जी, अपने घर को आप संभालिएगा। हमने यहाँ रिश्तों की आधारशिला और इस घर की बुनियाद को हिलते हुए महसूस किया है। हम अपना दुर्भाग्य अपने साथ मिलकर जा रहे हैं। आपकी इंदु। मिन्नी, अब तीजा बीबी जी काहे नहीं आई पूजा में? दी, उसने आने से मना कर दिया। समर, ये ठंडाई ले लो। नो थैंक्स। अरे ये भांग वाली नहीं है। भांग वाली हो चाहे बिना भांग वाली, मुझे नहीं चाहिए। समर, तुम मुझसे इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? मिन्नी, मुझे इस वक्त बात नहीं करनी, बाद में बात करें। सासू माँ एक बात कहनी है। वो इंदु घर छोड़ के जा चुकी है। अब अच्छे दिन लौट आएंगे। ये सब उत्पात शायद उसी के चक्कर में हो रहा था। अच्छा हुआ पनौती चली गई। अगर हम ये घर से चले गए ना तो सब ऐसे नहीं रहेगा। तो होश में आओगे ना तो होशवा उड़ जाएगा। भगवान सब दें, लेकिन किसी को गलत फहमी न। मार अपने आप के एकदम संकट मोचन बताए पड़ा है। ए भैया,
आप उस पहले संकट मोचन रहें और तोरे बाद संकट मोचन रहेंगे। तो देख रेख की फिक्र में कहाँ है, सूख के काटा हुए जा रहे हैं। अरे यार चला जाता तब न पता चला कि देख रेख होत कैसन बा। क्या पता है उस बढ़िया हो जाए, उसका तो ज्यादा संभाल ले हम। पहले खुद को संभाल लो, उसके बाद ही घर के बारे में सोचना। आज तक की जिंदगी में का करे हो तुम? अपने बूते पे एक को कौड़ी कमाए हो? हमारी और बंदूक तानने से पहले ना आप ही बताइए कि आप कौन सा बड़का तीर मार लिए अपने दम पर। अरे अम्मा का पूरा बसा बसाया कारोबार पकड़ा दी है तो चीनी का बड़का कारोबारी बने। ये सब जो शुगर मिल है ये सब अम्मा का है, आप बस वहाँ पे ना मुलाजिम हैं उनके। ऐसे बतियाए रहा है मोटा दाढ़ी छील के जैसे सल्तनत का मालिक बना है। क्या करने जा रहे थे आप? जो उसमें होश खो रहे थे। अरे घर छोड़कर जाने वाले थे। काहे? कहे का घर का ये हाल रहेगा तो एक न दिन घर छूटा जाएगा। अरे काहे उलटभासी बोल रहे हैं? पतिदेव, आप तो ये घर के लालटेन है ना। अरे आप ही चले गए तो ये घर में घुप निहारा नहीं हो जाएगा। सब कुछ आप ही के ओझा से है ना। पुरुषारत करके खून पसीना बहा के ये घर को तरक्की दे रहे हैं और ये सब छोड़ छाड़ कर कहना चाह रहे हैं कि रहना नहीं देश वीराना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे लिए तुम्हारा ठाट बाट जरूरी है कि पति का आत्मसम्मान? नहीं मैंने बताओ हमको भी। आप भी ना पतिदेव, जितना घाम जरूरी है उतना छांव भी तो जरूरी है ना। और सच कहें दोनों की अलग अलग महत्वता होती है पतिदेव। अच्छा, तुम्हारे लिए तो बस ना हम नोट छापने वाली मशीन है। पता था हमको तुम ना पैसे के पीछे भागोगे, जानते थे हम। ये क्या कह रहे हैं आप पतिदेव? अरे हम तो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोनो आकर बोलेगा कि आप 7वीं मंजिल से कूद जाइए, कि आप बहुते बहादुर हैं, तो कूद जाएंगे का? अरे आपके बलबल भाई साहब यही चाहते हैं कि आप गलत रास्ते पर चले जाएं। अरे वो टिचकारेंगे तो आप क्या इधर उधर भटकने लगेंगे? अरे पतिदेव वो यही चाहते कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं और वो ये सब हथिया लें। तो चतुराई से काम लीजिए। चतुराई से नहीं, तुम कहना चाहती हो चालाकी से। बेशर्मों की तरह सब कुछ सहते रहे, सुनते रहे। इतना मोटा चमड़ी नहीं हमारा। और तुम कोनो दूध की धुली नहीं हो। तुम सब कुछ करोगी मजे से। हमसे ये सब नहीं होगा। अरे माई रे माई, हम तो ये सब पतिदेव आपकी फिक्र में बोल रहे थे और आप तो हम पर ही बरसने लगे। तो क्या करें हम? बोलो। सबको आराम से पड़े पड़े सब कुछ मिल रहा है ना, यह वजह से सबकी चमड़ी व मोटी हो गई। सबकी बादी छाटेंगे और सबका नशा उतारेंगे। और सुनो, अब तुम कोनो टुच्ची बात मत करना। जी ये कुछ सामान बाहर ही रह गया था, बताइए इसे कहाँ रखूं? समझिए आप यही रख दीजिए, हम अच्छे से समेट के रख देंगे। और आप अकेले कहाँ तक करेंगे, हम कर देंगे। नहीं सिया जी, आज जो आपने किया उसके सामने ये छोटा सा काम कुछ भी नहीं। लेकिन समझ जी, हमने इस घर के लिए ऐसा क्या किया? सिया जी, आप बाबूजी के गुस्से को नहीं जानते। बाबूजी की जिद अम्मा की जिद से बहुत ज्यादा है। अम्मा अगर नाराज हो जाए तो मान भी जाती, लेकिन बाबूजी को मनाना नामुमकिन है। और आज बाबूजी घर छोड़ के जाते सो जाते, उनके साथ अभिनंदन भैया भी ये घर छोड़ के चले जाते, और इतने सालों से जुड़ा हुआ ये घर टूट जाता। आज आपने एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से इस घर को बचा लिया। थैंक यू सिया जी।
थैंक्स तो हमें आपको करना चाहिए। अभी तक तो हमें लग रहा था कि आप भी यही चाहते हैं कि हम इस घर से चले जाएं। मगर समर जी, जब आप हमारे लिए लड़े तब हमें एहसास हुआ कि ये घर हमारा भी है। और जानते हैं, आज कोई इस घर से जाता या ना जाता हमें नहीं पता, मगर समर जी, आज हमसे ये घर जरूर छूट जाता। सिया जी, प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए। मैं बुरा हूं पर उतना ज्यादा नहीं। नहीं समर जी, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं। जानते हैं, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपको यूं मुस्कुराते देख। और वैसे भी क्रिकेट खिलाड़ी को कभी उदास नहीं रहना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सच कहूं सिया जी, तो आज मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। सासू माँ, बाबूजी, जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना गरम गरम खाना ठंडा हो जाएगा। नहीं बेटा, हमें भूख नहीं है। बाहर बहुत सारी ठंडाई पी ली थी ना, तो पेट बहुत भरा हुआ है। छुटकी बहू, इसे भी ले जाओ, हमें खाना नहीं खाना। बाबूजी, सासू माँ, हम जानते हैं आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। मगर सच में हमें यही लगता है कि घर के लोगों में जो आपस में दूरियां थी ना, वो इस कहासुनी के बाद फिर से करीब आ जाएंगे। क्योंकि कहासुनी तो उनसे होती है ना जिनसे लगाव होता है। और हमारे पापा हमेशा हमसे कहा करते थे कि मन में अगर कोई असंतोष हो ना, वो मन में रखने की बजाय अगर बाहर आ जाए ना, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और
वही अपनापन लौट आता है। और वैसे भी बाबूजी, हम हमेशा अपेक्षाएं अपनों से ही तो रखते हैं ना। यकीन मानिए, जो कुछ भी हुआ ना घर में, हमें लगता है कि उसके बाद घर की नींव और ज्यादा मजबूत होगी। अब बाबूजी, सासू माँ, पहले खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, हमारी भूख का इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। हमें वाकई भूख नहीं है। बाबूजी, थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। देखिए, सासू माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया और आज उनका व्रत भी है। और आप तो जानते हैं ना बाबूजी कि सासू माँ को डायबिटीज है, तो सिर्फ उनके लिए थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। ठीक। सासू माँ, देखिए ना, बाबूजी ने खाना खाना शुरू कर दिया ताकि आप भी खा ले। उन्हीं के मान के लिए आप भी थोड़ा सा खा लीजिए ना प्लीज। बाय गॉड, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ हो क्या चाहता है। कहाँ तो सिया को इस घर से निकालने की बात चल रही थी और कहाँ मैडम जाके सासू माँ के कमरे में घुस के बैठी है। अरे सासू माँ कहीं उसे अपनी गोद में ना खिला रही हूँ। बाय गॉड। मिनी बहना, यहाँ भी हवा उल्टी बहने लग गई है। हम तुमसे ज्यादा बतिया नहीं सकते हैं। तुम्हारे जीजा जी पे भगवान जी जाने कौन सा भूत सवार हो गया है। उल्टा सिल्टा बात कर रहे हैं आजकल। अरे दी, वो सब तो ठीक है, पर मुझे सिया का समझ ही नहीं आता। पता नहीं क्या जादू चला दिया उसने समर के ऊपर। अच्छा खासा इस घर से जा रही थी कि समर ने रोक लिया उसे। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। समर ना रोकता तो आज कहानी खत्म ही थी सिया की। लेकिन मिनी, आई एम सो सॉरी मिनी। तुम्हें दुख तो बहुत होगा, मगर क्या करें, अब हम तुम्हें हमेशा इसी घर में नजर आएंगे। अब चाहे तुम इसे सलाह मानो या फिर मशवरा, लेकिन अपनी जिंदगी को हमें बर्बाद करने पे मजबूर मत करो। मेरे बर्बाद होने की चिंता तुम मत करो सिया। सच तो ये है कि तुम भी मुझे इस घर से नहीं निकाल पाए। हाँ, बात तो बिल्कुल सच है, मगर अब मिनी, तुम्हारे यहाँ रहने या ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारा होना या फिर ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता।
ये तो वक्त बताएगा सिया। बाबूजी, कल घर में जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई वाकया देखकर। मुझे रात भर नींद नहीं आई बाबू। हमारे घर को लेकर बड़े बड़े दावे रहे, सबसे आगे सबसे बेहतर, फिर भी ये सब हो बहुत दुर्भाग्य से भरा है बाबूजी। बेटा, पहले क्या कम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं इस घर में? कल जो कुछ भी हुआ है वो पिछली घटनाओं का ही परिणाम है। बाबूजी, मैंने हमारी समझ से शायद ये सब इसलिए हुआ कि जब बुराइयां पैदा हो रही थी तो हमने समय से लगाम नहीं लगाया। लेकिन अब ये बीमारी का इलाज न किया गया ना बाबूजी, तो महामारी बन जाएगी। आप अम्मा से कहते काहे नहीं? बलबल बेकाबू होकर पगलई कर रहे हैं, उत्पात नाथ रहे हैं। शर्म आ रही बाबूजी बताने में भी। हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मैंने चुप्पो नहीं रह सकते। संगत बिगड़ गई बाबूजी इनकी। कोठा पर जाते हैं नेताजी बिना नागा रोज, और पैसवा तो ऐसे बहा रहे हैं जैसे कहीं के नवाब। और हम तो कुछ कह दें जहर हो जाता है इनके लिए। अब इन पर कंट्रोल अम्मा कर सकती हैं बाबूजी। बलबल के अच्छे बुरे की नकेल तो तुम्हारी अम्मा के हाथ में है, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो इस घर में ग्रहण की तरह आके टिक गए। बेटा, दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली,